अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 1 रुपया सही तरीके से निवेश करने से 1 करोड़ रुपए बन सकता है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, यह पूरी तरह से मुमकिन है और इसका सीधा जवाब है कंपाउंडिंग की शक्ति और स्मार्ट इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में सही रणनीति, सही समय और सही माइंडसेट से अपने छोटे से निवेश को करोड़ों में बदल सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से ही आप अमीर बन जाएंगे? या फिर इसके पीछे कुछ साइंस, लॉजिक और साइकोलॉजी भी है? अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि वो प्रैक्टिकल सीक्रेट्स भी मिलेंगे जो करोड़पति इन्वेस्टर्स अपने पैसे को कई गुना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा स्टॉक मार्केट के जरिए बनाया है और उनका एक ही मंत्र है, कंपाउंडिंग। लेकिन कंपाउंडिंग का असली मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा पैसे पर काम करता है, और अगर आप इसे लंबे समय तक चलते रहने दें तो यह आपको मालामाल कर सकता है। मान लीजिए आपने सिर्फ 1 रुपये से शुरुआत की और हर साल अपने पैसे को दुगना किया। पहले साल 1 रुपया 2 रुपये बनेगा, दूसरे साल 2 रुपये 4 रुपये बन जाएंगे, तीसरे साल 4 रुपये 8 रुपये बनेंगे, और ऐसे ही अगर आप यह प्रक्रिया 30 साल तक करते रहें तो क्या होगा? आपका वह छोटा सा 1 रुपया 30 साल में करोड़ों में बदल सकता है। अब सवाल उठता है, यह सिर्फ थ्योरी है या प्रैक्टिकली भी ऐसा हो सकता है? चलिए आपको एक असली उदाहरण देते हैं। अगर आपने साल 1980 में सिर्फ 1,000 रुपये निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट किए होते तो आज वह पैसा करोड़ों में बदल चुका होता। लेकिन सिर्फ पैसा लगाने से ही कुछ नहीं होता। सबसे जरूरी चीज है सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटेजी। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद घबरा कर पैसा निकाल लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 3 सबसे बड़े नियम फॉलो करने होंगे। पहला, पैसा जितना ज्यादा समय तक इन्वेस्ट रहेगा उतना ज्यादा ग्रो करेगा। दूसरा, आपको सही स्टॉक्स चुनने होंगे। तीसरा, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। अब सवाल उठता है, कौन से स्टॉक्स सही होते हैं? सही स्टॉक्स वे होते हैं जिनका बिजनेस मजबूत हो, जो लगातार ग्रो कर रहे हों और जिनकी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना आना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना आना चाहिए और लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे तो आप वही गलतियां करेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना पूरा पैसा खो बैठेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली मतलब है सही जगह पैसा लगाना और उसे समय देना। अगर आप आज से शुरुआत करें और लगातार निवेश करते रहें तो आप भी कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आप भी अपना 1 रुपया 1 करोड़ में बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कब शुरू करने वाले हैं। याद रखिए, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके से शुरुआत करनी जरूरी है। अब तक हमने समझा कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सिर्फ इन्वेस्ट करने से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटेजी से होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें ताकि हमारा 1 रुपया 1 करोड़ बन सके। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों को समझना होगा। पहला, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। दूसरा, कब खरीदना और कब बेचना चाहिए। तीसरा, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें ताकि डर और लालच से बच सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको अपना पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है तो आपको ऐसे स्टॉक्स चुनने होंगे जो कंपाउंडिंग की ताकत का पूरा फायदा उठाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि एशियन पेंट्स, टाइटन या रिलायंस जैसी कंपनियां कैसे ग्रो कर रही हैं? ये कंपनियां धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रही हैं, और जिन्होंने इन कंपनियों में 20 साल पहले इन्वेस्ट किया था वे आज करोड़पति बन चुके हैं। तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स चुनने हैं जो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत होता है, जिनकी मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ रही है,
जो लंबी अवधि तक टिक सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है टाइमिंग। कब खरीदना और कब बेचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमाते हैं जो धैर्य रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके किसी भी स्टॉक को खरीद लें और सालों तक इंतजार करें। आपको समझना होगा कि सही समय पर खरीदना और सही समय पर बेचना ही असली गेम है। अगर आपने सही स्टॉक्स को सही समय पर खरीदा तो आपको जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आपने गलत समय पर खरीदा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सही समय कैसे पता करें? जब बाजार में गिरावट आती है तब अच्छे स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं। जब कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही हो लेकिन उसका स्टॉक अभी भी कम दाम पर मिल रहा हो तब खरीदें। जब बाजार में डर का माहौल हो तब समझदारी से खरीदारी करें। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का असली खेल इमोशंस का है। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि वे डर और लालच के जाल में फंस जाते हैं। जब बाजार गिरता है तो लोग डर कर अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर महंगे दामों पर खरीदते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप सच में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा। जब बाजार गिरता है तो घबराने के बजाय इसे इन्वेस्टमेंट का मौका समझें, और जब बाजार ऊपर जाता है तो यह सोचकर खरीदारी न करें कि यह हमेशा ऊपर ही जाएगा। अगली बार जब आप स्टॉक्स खरीदने या बेचने का सोचें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं डर या लालच की वजह से यह फैसला ले रहा हूं? अगर हां तो दोबारा सोचिए। अब सवाल उठता है, 1 करोड़ बनाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर आप सिर्फ हर महीने 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग की ताकत से यह पैसा कुछ ही सालों में लाखों और फिर करोड़ों में बदल सकता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि आप जल्दी शुरुआत करें। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 11 साल की उम्र में की थी, और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या पछतावा है तो उन्होंने कहा, काश मैंने और भी पहले शुरुआत की होती। तो अब सवाल आपसे, क्या आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आज से शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप पहला इन्वेस्टमेंट कब और कहां करने वाले हैं। याद रखिए, 1 करोड़ बनाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, सिर्फ सही रणनीति, धैर्य और कंपाउंडिंग का फायदा उठाने की समझ चाहिए। अब तक हमने क्या सीखा और आगे क्या करने वाले हैं? अब तक हमने समझा कि स्टॉक मार्केट में 1 रुपए को 1 करोड़ में बदलना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए सही माइंडसेट, सही स्ट्रेटजी और कंपाउंडिंग की ताकत को समझना जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से ही करोड़पति बना जा सकता है, या फिर इसके साथ कुछ और भी जरूरी चीजें हैं? आज हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को एक गहरी और साइंटिफिक अप्रोच से समझने वाले हैं। अब हम उन छुपे हुए रहस्यों को जानेंगे जो आपको बाजार में लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने का असली फॉर्मूला देंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस लेवल की बातें करने वाले हैं जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। 1 करोड़ बनाने का साइंटिफिक फॉर्मूला। हमने कंपाउंडिंग के बारे में बात की, लेकिन अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपके पास 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला, सिर्फ सेविंग करना। दूसरा, बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करना। तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना। पहला रास्ता यानी सिर्फ सेविंग करने से आप अमीर नहीं बन सकते। बैंक में पैसा रखने से आपको मुश्किल से 4 से 5% का ब्याज मिलेगा, जबकि महंगाई दर 6 से 8% होती है। यानी आपका पैसा धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरा रास्ता यानी बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करना, यह और भी खतरनाक है। ज्यादातर लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 90% से ज्यादा लोग इसमें पैसा खो देते हैं। तीसरा रास्ता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही वह तरीका है जिससे आप असली संपत्ति बना सकते हैं। और यही रास्ता वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और राकेश झुनझुनवाला जैसे सफल निवेशकों ने अपनाया था। अब सवाल उठता है कि कौन से स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 महत्वपूर्ण चीजें देखनी होंगी। पहला, कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस क्या है? क्या वह आने वाले समय में भी प्रॉफिट कमा सकती है? क्या उसकी सर्विस या प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है? दूसरा, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। क्या कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है? क्या उसका कर्ज बहुत ज्यादा तो नहीं? क्या उसकी सेल्स और रेवेन्यू स्टेबल है? तीसरा, कंपनी की लीडरशिप। क्या कंपनी के मैनेजमेंट में अच्छे लोग हैं? क्या सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है? चौथा, कंपनी का वैल्यूएशन। क्या स्टॉक अभी सस्ते दाम पर मिल रहा है? क्या यह अपने वास्तविक मूल्य से कम में ट्रेड कर रहा है?
अगर आप इन 4 चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तो आपको सही स्टॉक चुनने में आसानी होगी। अब सवाल है, कितना पैसा इन्वेस्ट करें? अगर आपका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए बनाना है तो आपको यह समझना होगा कि रिटर्न और समय दोनों ही इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपको एवरेज 20% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो अगले 20 से 25 साल में आपका पैसा 1 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप थोड़ा ज्यादा बचत करके हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो यह रकम 15 से 17 साल में ही 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी जितना जल्दी शुरू करेंगे और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना जल्दी अमीर बन सकते हैं। बाजार के सबसे बड़े झूठ जिनसे आपको बचना होगा। अब तक हमने इन्वेस्टमेंट के सही तरीके जाने, लेकिन अब बात करते हैं उन गलतफहमियों की जिनकी वजह से ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में असफल हो जाते हैं। पहला झूठ, स्टॉक मार्केट जुआ है। कई लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जुआ खेलने जैसा है, लेकिन यह गलत है। अगर आप बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे पैसे लगाते हैं तो यह जुआ हो सकता है। लेकिन अगर आप सही रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए सही स्टॉक्स चुनते हैं तो यह सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दूसरा झूठ, अमीर बनने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आप सिर्फ 500 या 1,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा झूठ, शेयर बाजार सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। कई लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, लेकिन सच यह है कि अगर आप बेसिक चीजों को समझ लें और धीरे धीरे सीखें तो आप भी एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आपको आज ही इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट जो आप वेट कर रहे हैं वह आपके कंपाउंडिंग ग्रोथ को कम कर रहा है। आज आप जो पैसा लगाएंगे वह जितने साल तक बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर आप 10 साल पहले इन्वेस्ट करते तो आज आप ज्यादा अमीर होते, लेकिन अगर आप 10 साल और वेट करेंगे तो आप वह मौका खो देंगे। इसलिए अभी एक्शन लें। आपके लिए एक चैलेंज, अगर आप सच में इस वीडियो को देखकर एक्शन लेने वाले हैं तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आज ही एक छोटी रकम इन्वेस्ट करें, चाहे 500 रुपये ही क्यों ना हो, और अगले 1 साल तक इसे बढ़ाते रहें। अगर आप यह कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहा हूं। मैं पर्सनली उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और जवाब दूंगा ताकि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में मैं आपकी मदद कर सकूं। अंतिम शब्द, करोड़पति बनने का असली सीक्रेट। अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों पर फोकस करना होगा। पहला, इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करें। दूसरा, लॉन्ग टर्म तक धैर्य रखें। तीसरा, कंपाउंडिंग को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। अगर आप इन 3 चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। अब आपकी बारी है। क्या आप सिर्फ देखने वालों में से हैं या फिर एक्शन लेने वालों में से? अगर आप एक्शन लेने वालों में से हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कब शुरू कर रहे हैं। याद रखिए, आपका पैसा ही आपकी असली ताकत है। उसे सही जगह पर लगाइए और देखिए कैसे आपका 1 रुपया 1 करोड़ में बदल सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का अगला कदम अब क्या करें? अब तक हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में 1 रुपये को 1 करोड़ में बदलना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए सही माइंडसेट, सही प्लानिंग और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या पहले सीखना चाहिए? क्या आपको सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या दूसरे ऑप्शंस भी देखने चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या आपको रोज रोज मार्केट को देखना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म सोचनी चाहिए? आज हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि अब हम आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक नया रूप देने वाले हैं। पहला कदम, अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं या फिर आप बस करोड़पति बनना चाहते हैं? अगर आपके पास क्लियर गोल नहीं है तो आप कभी सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर करें। अगर आप 5 साल में एक घर लेना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अलग होगी। अगर आप 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो सबसे पहले एक कागज उठाइए और अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए। दूसरा कदम,
अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। अब जब आपके पास क्लियर गोल्स हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। क्या सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही होगा, या फिर आपको म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे ऑप्शंस भी देखने चाहिए? याद रखिए, कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह मत लगाइए। डाइवर्सिफिकेशन यानी पैसा अलग अलग जगह लगाना बहुत जरूरी है। एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ इस तरह हो सकता है: 60% स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, 20% गोल्ड और रियल एस्टेट में स्टेबल ग्रोथ के लिए, 20% फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट फंड्स में इमरजेंसी के लिए। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं बल्कि सिक्योर भी रहेगा। तीसरा कदम, सही स्टॉक्स को कैसे चुनें? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कौन से स्टॉक्स आपको करोड़पति बना सकते हैं? इसका जवाब है सिर्फ वही स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकते हैं। अब सवाल है, ऐसे स्टॉक्स को कैसे पहचानें? इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजों को समझना होगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल, क्या कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है? क्या उसकी मार्केट में डिमांड है? कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, क्या उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है? कंपनी का कर्ज, डेट, क्या कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है? कंपनी का मैनेजमेंट, क्या कंपनी को अच्छे लोग चला रहे हैं? अगर कोई स्टॉक इन चारों टेस्ट में पास हो जाता है तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। चौथा कदम, सही समय पर खरीदें और बेचें। अब एक और सवाल, क्या आपको अब भी खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए? इसका जवाब है, जब भी मार्केट में गिरावट आए तब खरीदिए। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी जब सब लोग डर कर बेच रहे होते हैं तब आपको खरीदना चाहिए, और जब सब लोग ज्यादा लालच दिखा रहे होते हैं तब आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो अगली बार जब मार्केट में गिरावट आए तो घबराइए मत, बल्कि अच्छे स्टॉक्स को सस्ते दामों पर खरीदिए। पांचवा कदम, धैर्य रखें और कंपाउंडिंग को काम करने दें। कंपाउंडिंग का असली जादू समय के साथ दिखता है। अगर आप हर साल 20% रिटर्न कमा रहे हैं तो पहला साल बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरेंगे आपका पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने लगेगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज यह है कि धैर्य बनाए रखें और लगातार इन्वेस्ट करते रहें। मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी कभी आपका पोर्टफोलियो गिरेगा, कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यही वह समय होगा जब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और लॉन्ग टर्म सोचनी होगी। अगर आपने धैर्य बनाए रखा तो यही कंपाउंडिंग आपको करोड़पति बना देगी। अब आपकी बारी, क्या आप तैयार हैं? अब तक हमने हर जरूरी चीज समझी। फाइनेंशियल गोल सेट करें, एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं, सही स्टॉक्स को चुनें, सही समय पर खरीदें और बेचें, धैर्य रखें और कंपाउंडिंग को काम करने दें। अब सवाल यह है, क्या आप सच में एक्शन लेने वाले हैं या फिर सिर्फ सुनकर जाने वाले हैं? अगर आप एक्शन लेने वाले हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आज से शुरू कर रहा हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न करें। याद रखिए, आज का लिया गया एक छोटा सा फैसला आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। तो आज ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करें और करोड़पति बनने की राह पर आगे बढ़ें।